एनीमे की शुरुआत में हमें एक लड़की को दिखाया जाता है जो बिस्तर पर लेटी हुई थी और कुछ सोच रही थी। लड़की दिखने में तो बहुत सुंदर थी और उसके साथ एक लड़का भी लेटा हुआ था और वो सोच रहा था कि आखिरकार हमने कर ही लिया। और दिख रहे सीन से आप समझ ही गए होंगे कि उनके बीच क्या हुआ होगा। लड़का बहुत ज़्यादा खुश था और वो अपने दोस्त से मिलने जाता है और उसको बताता है कि कैसे उनके बीच क्या क्या हुआ। उसका दोस्त उससे सवाल जवाब करने लगता है। वो कहता है कि तुमने तो कोई और लड़की बताई थी मुझे, ये कौन है, तुम इससे कैसे मिले और मुझे सब जानना है। तो वो बोलता है कि कुछ चीज़ें समय बताकर नहीं होती। उसका दोस्त उसे झाड़ता है, तब वो स्टोरी बताना शुरू करता है। वो बताता है कि कल मैं और मेरा दोस्त स्कूल के एक टीचर के बारे में बात कर रहे थे जो बहुत ही ज़्यादा फेमस था और सभी लड़कियां उसे पसंद करती थी। पता नहीं उनको उस फालतू इंसान में क्या अच्छा लगता है। तब वो सब नासुओ जो हमारा प्रोटैगनिस्ट है उससे पूछते हैं कि तुम्हें क्या लगता है इस बारे में। तभी पीछे से एक फीमेल टीचर आ जाती है और उनसे कहने लगती है कि तुम लोगों को इन फालतू अफवाह पर यकीन नहीं करना चाहिए। तभी उनमें से एक बच्चा टीचर से पूछता है कि क्या आपको मुझ में इंटरेस्ट है। तो वो उसे इग्नोर करके चली जाती है और बोलती है कि मुझे बच्चों में कोई इंटरेस्ट नहीं है और नात्सुओ से कहती है कि तुम्हें इनके साथ अपनी लाइफ बर्बाद नहीं करनी चाहिए। बाकी सब सोचते हैं कि नात्सुओ को इतनी अटेंशन क्यों मिल रही है। वो नात्सुओ को उनसे डेट पर चलने के लिए पूछने को कहते हैं क्योंकि शायद अभी वो सिंगल है। तभी उनमें से एक बच्चा उन सभी को चुप रहने को बोलता है और कहता है कि मेरे पास एक प्लान है। फिर अगले सीन में दिखाया जाता है कि वो एक पार्टी में होते हैं और वहाँ 3 लड़कियाँ भी होती हैं। उनके साथ बैठी एक लड़की अपने बारे में बताना शुरू करती है। वो बोलती है कि मेरा नाम रीका है और तभी हमारी हीरोइन की एंट्री होती है जिसका नाम होता है रूई। रूई वही लड़की है जो हमें शुरुआत में दिखी थी। वो पार्टी में बहुत चुपचाप थी। उन तीनों के बीच काफ़ी देर बातें हुई और फिर ये सब और ड्रिंक्स लेने के लिए बाहर चले गए। तभी रूई नात्सुओ से कहती है कि मैं ऐसी ही हूँ, मुझे ज़्यादा बोलना पसंद नहीं। नात्सुओ कहता है कि मिडिल स्कूल में मैं भी ऐसा ही था और मैं किसी से बात नहीं कर पाता था, लेकिन धीरे धीरे मेरे दोस्त ने मेरी मदद करी जिस वजह से मुझ में काफ़ी बदलाव आया। फिर रूई पूछती है कि क्या तुम मेरे साथ यहाँ से कहीं और चलोगे। वो ये सुनकर शॉक हो जाता है और पूछता है कि क्यों। वो बोलती है कि तुम बस हाँ या ना बोलो। वो फिर उसके पीछे पीछे चलने लगता है। फिर रूई पूछती है कि क्या तुम मेरा एक काम कर सकते हो। ये सुनकर वो थोड़ा सा हिचकिचा जाता है लेकिन फिर भी हाँ कर देता है। वो घर आ जाते हैं और वो बताती है कि ये मेरा घर है और अभी घर पर कोई नहीं है। लड़के को तुरंत समझ आ जाता है कि वहाँ क्या होने वाला है। रूई उससे पूछती है कि क्या तुम मेरे साथ कुछ करना पसंद करोगे और अगर नहीं तो तुम अभी चले जाओ। नात्सुओ बोलता है कि तुम्हें पता भी है कि तुम क्या करने को कह रही हो और ये भी छोड़ो, तुमने इसके लिए मुझे ही क्यों चुना। वो कहती है कि तुम्हारी आंखें देखकर साफ पता लग रहा था कि तुम क्या करना चाहते हो और ऊपर से हम दोनों ही सिंगल हैं तो इसमें बुराई ही क्या है। हालांकि तभी नात्सुओ को याद आता है कि उसके दोस्त ने कहा था कि उनकी टीचर का शायद कोई बॉयफ्रेंड पहले से ही है जिस वजह से वो मान जाता है। उन्होंने के बीच सब कुछ हो जाने के बाद नात्सुओ उससे पूछता है कि क्या तुम्हें मज़ा आया, जिस पर वो कहती है कि मुझे लगा था कि ये सब करने के बाद मुझे बदलाव आएंगे लेकिन मुझे कुछ अलग महसूस नहीं हो रहा है। फिर वो कहती है कि तुम ये सब किसी को मत बताना और अब से हम एक दूसरे के लिए अजनबी बन चुके हैं। इसके बाद हम प्रेजेंट टाइम में वापस आ जाते हैं। उसका दोस्त उससे बोलता है कि तुमने अब मुंह क्यों लटका रखा है, जिस पे वो बोलता है कि मुझे समझ नहीं आ रहा है कि मुझे उसके साथ उस दिन वो सब करना चाहिए था या नहीं, क्योंकि मैं तो किसी और लड़की से प्यार करता हूँ और मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा है। फिर अगले दिन स्कूल में नात्सुओ के पास उसकी टीचर हिना आती हैं। वो उनसे पूछता है कि आप यहाँ क्यों आई हैं। तो वो बोलती है कि तुमने कहा था कि तुम मुझे अपनी लिखी नॉवल पढ़ने के लिए दोगे। तो वो हिचकिचा कर बोलता है कि हाँ कहा तो था लेकिन वो भी पूरी नहीं हुई है। फिर दिखाया जाता है कि असल में क्या बात हो रही थी। दरअसल ये करीबन 1 साल पहले की बात है। नात्सुओ कुछ लव लेटर्स लिख रहा होता है जो हवा में उड़ जाते हैं। तभी टीचर उन्हें उठा लेती है और पूछती है कि क्या मैं इन्हें पढ़ सकती हूँ। तो वो मना कर देता है। उसी के बाद से उन दोनों की बातचीत होना शुरू हो गई। नात्सुओ उनसे पूछता है कि आप इतनी उदास क्यों हैं, अगर कुछ बात है तो आप मुझे बता सकती हैं। ये सुनकर वो हंस पड़ती है और बोलती है कि तुम्हारे पास लड़कियों पर लाइन मारने का कितना घटिया तरीका है और सच कहूँ तो मुझे बच्चों में कोई दिलचस्पी नहीं है, पर हर एक चीज़ का कोई ना कोई एक्सेप्शन तो होता ही है। नात्सुओ कुछ समझ नहीं पाता। हालांकि वो कहती है कि मैं तो बस मजाक कर रही थी और मेरी इन बातों को सीरियसली मत लेना और क्लास में लेट मत आना। अगले दिन स्कूल में नात्सुओ से उसको दोस्त पूछते हैं कि बास्केटबॉल खेलने चलोगे। तो वो बहाना मारकर मना कर देता है और छत पर चला जाता है। जैसी उसको उम्मीद थी वैसे ही हो, उसकी टीचर वहीं खड़ी थी। वो वहाँ पर रो रही होती है, इसलिए वो उनसे फिर से अचानक से पूछता है कि क्या हुआ। तो वो डर जाती हैं। थोड़ी देर बाद वो बताती है कि कल मैंने एक ड्रामा देखा था जिसकी याद में मैं इमोशनल हो गई और मैं बिल्कुल ठीक हूँ। वो कहता है कि अगर कुछ बात हो तो आप मुझे बता सकती है। हालांकि फिर भी वो उसे कुछ नहीं बताती। जब नात्सुओ घर वापस आता है तब देखता है कि उसके पापा आज भी किसी से फ़ोन पर बात करते वक्त खूब हंस रहे होते हैं। नात्सुओ उनसे पूछता है कि पापा आप रोज़ किससे बात करते हैं। हालांकि वो भी उसे कुछ जवाब नहीं देते। मेरे हिसाब से नात्सुओ बन चुका था धोबी का कुत्ता, ना घर का ना घाट का। बेचारे को कोई कुछ नहीं बता रहा था। फिर वो अपने कमरे में स्कूल में हीना से हुई बातों के बारे में सोचने लगता है कि तभी उसका सपना टूट जाता है क्योंकि उसके पापा घर अचानक से आ गए थे। वो कहते हैं कि मुझे तुम्हें कुछ बताना था। नात्सुओ कहता है कि हाँ बोलिए। तो उसके पापा कहते हैं कि मैं दोबारा शादी करने वाला हूँ। ये सुनकर नात्सुओ उनको बधाई देते हुए बोलता है कि ये तो बहुत अच्छी बात है। उसके पापा कहते हैं कि मैं जिससे शादी करने वाला हूँ वो अभी घर आ रही है। तभी अचानक से बेल बजती है और वो लेडी जिससे उसके पापा शादी करने वाले होते हैं वो आ जाती है और सबको हाय बोलती है। फिर वो अपनी दोनों बेटियों को दिखाती है जिन्हें देखते ही नात्सुओ के होश उड़ जाते हैं क्योंकि वो और कोई नहीं बल्कि रूही और हीना होती है। नात्सुओ तो चक्कर खाकर वहीं गिर जाता है। अगले सीन में एक साथ बैठे होते हैं और वो लेडी कहती है कि नात्सुओ तो मेरी बेटी का स्टूडेंट होगा।
रूही का इंट्रोडक्शन उसकी बहन हीना देती है और वो लेडी कहती है कि मैं तुम्हारे पापा को कुछ समय से जानती हूँ और वो मुझको बहुत अच्छे लगे। थोड़ी देर बाद नात्सुओ वॉशरूम चला जाता है और रूही भी नात्सुओ के पीछे पीछे आ जाती है और उससे पूछती है कि क्या तुम्हें इन सब चीज़ों के बारे में पहले से पता था। नात्सुओ कहता है कि मुझे कोई आइडिया नहीं था। रूही से कहती है कि मैंने अपनी मम्मी को पापा के भाग जाने के बाद से इतना खुश पहली बार देखा है और मैं उनकी खुशी अपनी वजह से छीनने नहीं देना चाहती। उन लोगों के जाने के बाद नात्सुओ कहता है कि पापा आपको अपना अतीत बुलाकर शादी कर लेनी चाहिए। उसके पापा खुश होकर कहते हैं कि अगले महीने हम नए घर में शिफ्ट होने वाले हैं। नात्सुओ ये सब चीज़ें अपने दोस्त को बताता है और उसका दोस्त बहुत खुश हो रहा था। अगले सीन में सब नए घर में शिफ्ट हो जाते हैं। हीना और नात्सुओ काफ़ी देर बातें करते हैं और हीना कहती है कि मेरी छोटी बहन मुझे हीना ही बुलाती है और तुम भी घर पर मुझे हीना ही कहकर बुलाना। रात में सब लोग खाना पीना खाकर सोने चले जाते हैं, लेकिन हीना बियर के नशे की वजह से वहीं सो जाती है। नात्सुओ उसकी प्यारी सी शक्ल देखकर खुद को रोक नहीं पाता और मौके का फायदा उठाकर हीना को किस करने के लिए आगे बढ़ता है, लेकिन तभी रूही उसे ऐसा करते हुए देख लेती है। रूही को देखकर लग रहा था कि वो थोड़ी नाराज़ है। वो वहाँ ज़मीन पर पड़ी अपनी बहन को खींच कर ले जाती है। नात्सुओ कहता है कि तुम्हें नहीं लगता कि तुम्हें उन्हें ऐसे नहीं ले जाना चाहिए। रूही कहती है अच्छा है कि उसे लग जाए, उसका दिमाग थोड़ा ठिकाने पर आ जाएगा। वो नात्सुओ को शक की नज़रों से देखती है और कहती है कि मुझे माफ़ कर दो, ये मेरी बहन की गलती है। वो पी कर हमेशा ऐसी ही हरकतें करती है। फिर सीन यहाँ से शिफ्ट होता है। नात्सुओ के स्कूल में उसके दोस्त उसका मजाक बना रहे होते क्योंकि उसके बाल कुछ अजीब से दिख रहे होते हैं। असल में वो आज थोड़ा देरी से सोकर उठा था। फिर उसके दोस्त उसे बताते हैं कि आज स्कूल में एक नई लड़की आने वाली है और उसका ट्रांसफ़र आज ही हुआ है और वो लड़की बहुत ज़्यादा सुंदर भी है। स्कूल का पहला पीरियड खत्म होते ही सभी लड़कियां उस नई लड़की को घेर कर खड़ी हो जाती हैं। नात्सुओ भी जाता है और वो देखता है कि वो नई लड़की और कोई नहीं बल्कि रूही होती है। रूही से लंच देते हुए कहती है कि तुम इसे घर पर ही बुलाए थे। नात्सुओ से कहता है कि क्या हम बाहर चलकर बात कर सकते हैं। नात्सुओ रूही का हाथ पकड़कर उसे ग्राउंड पर ले जाता है और यहाँ दोनों अकेले होते हैं। नात्सुओ कहता है कि तुमने मुझे बताया क्यों नहीं कि तुम यहाँ आने वाली हो और ऐसा क्या हुआ कि तुम्हें स्कूल बदलना पड़ा। रूही कहती है कि तुम्हें इससे क्या, तुम अपने काम से काम रखो। नात्सुओ कहता है ठीक है, अगर तुम्हें नहीं बताना तो मत बताओ, लेकिन तुम यहाँ किसी को भी हमारे रिलेशनशिप के बारे में नहीं बताओगी। रूही पूछती है कि कौन सा रिलेशनशिप, जिस पर नात्सुओ कहता है कि वही वाला रिलेशनशिप जिसमें तुम्हें कुछ अलग महसूस नहीं हुआ था। वो बोल रही होती है कि अब हम भाई बहन हैं और हमारे माता पिता दोबारा शादी करने वाले हैं, पर नात्सुओ उसे इग्नोर करता है और कहता है कि सुनो, तुम आज के बाद मुझसे स्कूल में बात नहीं करोगी, जिस पर रूही सहमत हो जाती है और वहाँ से चली जाती है। क्लास में जाते वक्त रास्ते में नात्सुओ को अचानक से हीना दिखती है, जिसे देखकर वो बहुत खुश हो जाता है। हीना उसे गुड मॉर्निंग कहती है और बोलती है कि सुबह मैंने रूही को भेजा था तुम्हें उठाने के लिए, लेकिन शायद वो गेट से ही बोलकर वापस आ गई होगी। फिर वो नात्सुओ से कहती है कि तुम्हारे बाल काफ़ी सुंदर है और मुझे तुम्हारे बाल बहुत ज़्यादा पसंद है। नात्सुओ कहता है कि आपने किसी को बताया तो नहीं कि अब हम भाई बहन बन चुके हैं। हीना कहती है कि हाँ मैं समझ सकती हूँ और मैंने अभी तक किसी को नहीं बताया है। नात्सुओ पूछता है कि आपको उस रात का कुछ भी याद है। हीना थोड़ी डर जाती है और पूछती है कि कहीं मैंने उस रात तुम्हें किस तो नहीं कर दिया था, क्योंकि जब मैं नशे में होती हूँ तब मुझे किसी भी चीज़ की सुध-बुध नहीं रहती। नात्सुओ कहता है कि चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है क्योंकि ऐसा कुछ नहीं हुआ था। सीन चेंज होता है। नात्सुओ रूही के पास आता है और पूछता है कि क्या अभी तक तुम्हारे कोई दोस्त नहीं बने? सुबह तो काफ़ी लोग तुम्हारे आसपास खड़े हुए थे। रूही कहती है जब लोग उससे बात करने लगे तो उसने सभी की बातों का उल्टा जवाब दिया, जिसके बाद से उसे कोई दोस्ती नहीं करना चाहता। रूही देखती है कि उसके बाल थोड़े खराब लग रहे हैं, इसलिए वो बैग से अपना हेयर स्प्रे निकालती है और उसे पीछे मुड़कर बैठने को कहती है ताकि वो उसके बाल ठीक कर सके। रूही शुरू से ही लोगों से बात करने में हिचकिचाती थी। अपनी बहन हीना से बिल्कुल उल्टा उसके कोई दोस्त नहीं थे। ये सब सुनकर नात्सुओ से बोलता है कि तुम्हें चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है, मैं सिखाऊंगा कि दोस्त कैसे बनाते हैं। वो लड़कियों की तरह एक्टिंग करना शुरू कर देता है और उसे बात करने की कोशिश करता है। हालांकि रूही उसे भी उल्टे जवाब देना शुरू कर देती है, जिस वजह से उनकी बातें बहस में बदल जाती हैं। उनकी लड़ाई देखकर आसपास के बच्चे वहाँ इकट्ठा हो जाते हैं और सब वहाँ आके उनकी एक्टिंग की तारीफ करने लगते हैं। फिर वो लोग कहते हैं कि हमें लग रहा था कि रूही को दोस्त बनाना पसंद ही नहीं था। उसके बाद वो रूही से पूछते हैं कि क्या तुम हमारी दोस्त बनोगी, जिस पर रूही हाँ बोल देती है। अगले सीन में हमें दिखाया जाता है कि नात्सुओ घर पर नहाने जा रहा है, लेकिन जैसे ही वो बाथरूम का दरवाजा खोलता है उसे अंदर रूही दिखाई देती है, जो पहले ही से वहाँ आ रही होती है। नात्सुओ घबरा जाता है और तुरंत दरवाजा बंद कर देता है। रूही कहती है कि तुम अंदर आ सकते हो क्योंकि हमारे बीच पहले ही सब कुछ हो चुका है। नात्सुओ फिर भी मना कर देता है, हालांकि उसके कई बार कहने पर वो अंदर आ जाता है। रूही से हीना के बॉयफ्रेंड के बारे में बता रही थी। रूही कहती है कि हीना बहुत मुश्किल समय का सामना कर रही है क्योंकि उसका बॉयफ्रेंड उसे बहुत परेशान करता है। नात्सुओ से पूछती कि क्या तुम्हें इसके बारे में पता है। नात्सुओ के मना करने पर उसे आगे कुछ नहीं बताती और बाथरूम से चली जाती है। अगली सुबह सब खाने की टेबल पर होते हैं, जहाँ उनके पेरेंट्स उन्हें बताते हैं कि वो मैरिज कोड में शादी करने की अर्जी शाम को डाल देंगे और रात का खाना बाहर से खा कर आएंगे। हीना कहती है कि तीनों में सबसे बड़ी मैं हूँ तो इन दोनों का ध्यान मैं रखूंगी, पर हीना की माँ कहती है कि पीने के बाद तुम अपना ध्यान रख लो, वही बड़ी बात है। उनके माता पिता चले जाते हैं और उधर नात्सुओ सोच रहा होता है कि हीना कितना अच्छा खाना बनाती है। वो स्कूल में भी पूरा समय उसी के बारे में सोच रहा होता है। जब वो घर आते तो खाने की टेबल को देखकर शॉक हो जाता है। खाना एकदम होटल की तरह सजा हुआ था और नात्सुओ उस खाने को बहुत चाव से खाता है। वो बार बार हीना की तारीफ करता है, हालांकि हीना उसे बताती है कि ये खाना उसने नहीं बल्कि रूही ने बनाया है। दूसरी तरफ रूही ये देखकर खुश हो रही थी कि नात्सुओ को उसका बनाया हुआ खाना पसंद आ रहा है। खाना खत्म होने के बाद रूही वहाँ से चली जाती है। उसके बाद हीना पीना शुरू कर देती है और नात्सुओ से कहती है कि अब हम परिवार हैं, तो अगर तुम्हें कोई भी परेशानी हो तो तुम मुझे बता सकते हो। फिर नात्सुओ उससे उसके बॉयफ्रेंड के बारे में पूछता है और कहता है कि क्या वो आपको परेशान करता है। हीना कहती है कि इसके बारे में तुम्हें रूही ने बताया है ना, और मुझे इसके बारे में कोई बात नहीं करनी। हाँ, लेकिन अगर तुम्हें कोई परेशानी हो तो तुम मुझे बता सकते हो। फिर वो कहता है कि मुझे मेरे घुंघराले बालों से दिक्कत है। हीना उठकर उसके पास जाती है और नात्सुओ के बालों को छूती है और कहती है कि ये तो मेरे स्ट्रेट बालों से काफ़ी अच्छे हैं।
वो कहती है कि घुंघरैले बालों में तुम काफ़ी हैंडसम लगते हो। हीना उसे छेड़ने लगती है, तभी वो धोखे से फिसल जाती है। हालांकि नाचू उसे पकड़ लेता है। तभी हीना के पास किसी का कॉल आता है और वो बाहर चली जाती है। नाचू उसका वेट करता है और सोचता है कि 10 मिनट हो गए और ये अभी तक आई क्यों नहीं। तभी हीना बाहर से आती है और जोर जोर से रोना शुरू कर देती है, जिसे देखकर नाचू उसके पास भागते हुए जाता है और पूछता है कि क्या बात है। हीना उसे फिर भी कुछ नहीं बताती, इसलिए वो हीना को अपनी तरफ खींचता है और पूछता है कि आखिर हुआ क्या है। तभी वहाँ पर रूही आती है और अचानक से दरवाजे पर तेजी से नॉक करने की आवाज़ आने लगती है। नाचू को लगता है कि हीना का बॉयफ्रेंड है और तभी रूही दरवाज़ा खोल देती है। हालांकि वहाँ सिर्फ उनके मम्मी पापा होते हैं। अगले दिन नाचू का मन स्कूल में नहीं लग रहा था। उसके मन में सिर्फ एक ही बात चल रही थी कि आखिर हीना का बॉयफ्रेंड कौन है और कल रात वो इतनी मायूस क्यों हो गई थी। स्कूल की छुट्टी के बाद नाचू अपनी दोस्त के पास जाता है। उसका दोस्त उसे पूछता है कि कल रात कुछ हुआ था क्या। पहले तो नाचो कुछ नहीं बताता, लेकिन उसके 1-2 बार और पूछने पर उसको बताता है कि कल रात हीना के बॉयफ्रेंड ने उसे बुलाया था और जब वो वापस आई थी तो वो काफ़ी उदास थी और वो रोने भी लगी थी। उसको समझ नहीं आ रहा था कि आखिर उन दोनों के बीच चल क्या रहा है। क्या वो दोनों एक दूसरे के साथ खुश नहीं है। ये सारी बातें नाचू को अंदर ही अंदर खाई जा रही थी। उसका दोस्त उसे कहता है कि असल में तुम्हें जलन हो रही है क्योंकि तुम्हारे रहते वो किसी और के साथ है। वो किसी और को पसंद करती है और तुम्हें ये चीज़ चुभ रही है। मैं तुम्हारी हालत समझता हूँ। नाचू उसे पूछता है कि क्या तुम भी किसी को पसंद करते हो। वो बताता है कि कल एक ऑफिस वर्कर अपने बॉयफ्रेंड के साथ इधर आई थी। वो मुझे अच्छी लगी, काश वो अपना ब्रेकअप कर ले और मेरी हो जाए। वो उसे एक्टिंग करके बताता है कि उस लड़की का उसके बॉयफ्रेंड के साथ झगड़ा हो गया था क्योंकि वो उनके रिश्ते को आगे बढ़ाने से टाल रहा था। उनका हेड भी उनके साथ मस्ती करने लगता है और वो कुछ देर मजे करके और ड्रिंक्स पी के बाहर आ जाते हैं। उसका दोस्त बहुत खुश होता है और नाचू का भी मूड ठीक हो जाता है। रास्ते में उन्हें एक लड़की मिलती है और उसका दोस्त उसे बताता है कि यही वो ऑफिस वाली लड़की है जो कल आई थी। जब नाचू उसको ध्यान से देखता है तो हैरान हो जाता है क्योंकि वो और कोई नहीं बल्कि हीना होती है। फिर हमें हीना के घर का सीन दिखाया जाता है। घर पर नाचू से बात करने के लिए उसके कमरे में जाता है। वो सिर नीचे करके खड़ा होता है और पूछता है कि क्या आपको कोई बॉयफ्रेंड है। हीना कहती है कि तुम ये सब चीज़ क्यों पूछ रहे हो। फिर वो बताता है कि मेरे दोस्त ने आपको एक आदमी के साथ देखा था। हीना कहती है कि तुम अभी बच्चे हो और तुम इन चीज़ों को नहीं समझोगे। नाचू जिद पर अड़ जाता है, जिस वजह से हीना उसको वहाँ से जाने के लिए बोलती है। हालांकि तभी नाचू अचानक से हीना को किस कर देता है। हीना उसे दूर करती है और उसे एक थप्पड़ मार देती है। नाचू को बुरा लगता है। तभी हीना उसे बेड पर ले जाती है और उसके नज़दीक आने लगती है। नाचू घबरा जाता है और फिर हीना कहती है कि भले ही तुम कूल बनने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन तुम्हारी आंखों में बचपना साफ नजर आ रहा है और इसलिए ही मैंने बोला था कि तुम अभी चीज़ों को नहीं समझोगे। उसके बाद नाचू वहाँ से चला जाता है। हीना जैसे ही दरवाज़ा बंद करती है उसे बहुत बुरा लगता है कि आखिर वो कर क्या रही है। अगले दिन सब लोग नाश्ते के लिए बैठे होते हैं और हीना चाय पी रही होती है। उसकी बहन भी वहाँ होती है। तभी नाचू के पापा एक लेटर लेकर आते हैं जो नाचू लेकर गया था। उसमें लिखा हुआ था कि कुछ दिनों के लिए वो अपने दोस्त के घर पर रहेगा और थोड़े समय बाद वापस आ जाएगा, इसलिए उन्हें उसकी चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है। उनके पेरेंट्स को लगता है कि वो उनकी वजह से घर छोड़कर गया है क्योंकि वो दोबारा शादी कर रहे हैं। हीना भी उदास हो जाती है। अगले सीन में दिखाया जाता है कि नाचू के दोस्त का बॉस उसे घर जल्दी जाने की परमिशन दे देता है। फूमियो जब घर आता है तो नाचू वहीं पर होता है। वो उसे पूछता है कि तुम्हारे घर से कोई मैसेज आया। फिर वो पूछता है कि रात को ऐसा हुआ क्या था कि तुम्हें यहाँ आना पड़ गया। नाचू कहता है कि उसकी गलती है, उसने कुछ ऐसा कर दिया जो उसे नहीं करना चाहिए था। फूमियो कहता है कि देखा जाए तो इसमें मेरा बहुत फायदा है क्योंकि जब तक नाचू घर से बाहर रहेगा उसकी चिंता में हीना उसके पास नाचू के हालचाल लेने आएगी और इसका फायदा उठाकर वो उससे अपनी नज़दीकियाँ बढ़ा लेगा। ये सुनकर नाचू कहता है कि हीना सिर्फ मेरी है और मजाक मजाक में वो लड़ने लगते हैं। फूमियो उसको समझाता है कि तुम खाली बैठे हो इसलिए तुम्हें ज़्यादा टेंशन हो रही है। तुम्हें नॉवल लिखना पसंद है तो तुम उसमें अपना मन लगाओ। नाचो फिर हीना की यादों में खो जाता है। तभी उसे दिखाई देता है कि कोई लड़की उसे खिड़की से देख रही है। वहाँ रूही खड़ी होती है और वो उससे बोलती है कि मैंने तुम्हें ढूंढ लिया। नाचो शॉक हो जाता है। उसे यकीन नहीं हो रहा था कि वो उसे ढूंढने आई है। फिर वो उससे पूछती है कि क्या मैं भी तुम्हारे दोस्त के घर पर रुक सकती हूँ। नाचो फिर सीधा रूही के पास जाता है और उससे पूछता है कि तुम्हारे दिमाग में चल क्या रहा है। तभी फूमियो की मॉम वहाँ आ जाती है। वो उन्हें देखती हैं और वो नाचो से पूछती है कि क्या ये तुम्हारी कोई दोस्त है। तो नाचो कहता है कि नहीं, ये मेरी छोटी बहन है। जिस पर रूही कहती है कि नहीं, ये मेरा छोटा भाई है। फिर यहाँ हमें पता लगता है कि नाचो रूही से 2-3 महीने बड़ा है और इसी तरह रूही उसकी छोटी बहन हुई। थोड़ी देर में फूमियो भी वहाँ आ जाता है। फूमियो जैसे ही रूही को वहाँ देखता है तो नाचो से पूछता है कि तुम आखिर कर क्या रहे हो इधर और ये लड़की क्यों है। फिर वो उसे सब कुछ बताता है। फूमियो फिर नाचो से पूछते हैं कि क्या तुमने रूही को बताया कि आखिर हुआ क्या था, तुम घर छोड़कर क्यों आए थे। वो रूही से भी पूछता है कि तुम क्या नाचो की कॉपी कर रही हो। वो कहती है कि ऐसा कुछ नहीं है, ये बस मेरा हीना से बदला लेने का अपना तरीका है। वो कहती है कि जब मैं हीना के पास जाती हूँ तो वो अक्सर कॉल पर होती है और वो बहुत ही अजीब बिहेव करती है। मुझे मेरी बहन बहुत पसंद है लेकिन अब वो काफ़ी अजीब रिएक्ट करने लगी है। पहले वो सबके साथ घुल मिलकर रहती थी लेकिन अब वो बदल गई है। फिर उन्हें पता लगता है कि जो हीना का बॉयफ्रेंड है वो पहले से ही शादीशुदा है। रूही को ये सब चीज़ें बिल्कुल पसंद नहीं थी, इसलिए वो भी घर छोड़कर आ गई।
फूमियो फिर नात्सुओ से पूछता है कि तुम अब क्या चाहते हो। तो वो कहता है कि मैं बस इतना चाहता हूँ कि हिना और उसके बॉयफ्रेंड का ब्रेकअप हो जाए। और रुई कहती है कि मैं बस इतना चाहती हूँ कि मुझे मेरी पहले वाली बहन वापस मिल जाए। जब वो जाते हैं तो सारी लाइट्स ऑफ होती हैं और उनके पेरेंट्स रोने लगते हैं क्योंकि उन्हें लग रहा था कि वो घर छोड़कर उनकी वजह से गए थे। हालांकि नात्सुओ और रुई कहते हैं कि आप लोग अपनी जगह ठीक है, हम आपकी वजह से घर छोड़कर नहीं गए थे। अगले दिन हिना नात्सुओ को गुड मॉर्निंग बोलती है और वो सिर्फ मॉर्निंग बोलकर वहाँ से चला जाता है। ब्रेकफास्ट के टाइम पर रुई बोलती है कि अब हम अपना प्लान शुरू करेंगे। स्कूल में हिना बच्चों को वॉलीबॉल सिखा रही थी और नात्सुओ और रुई उस पर नजर रख रहे थे। वो जानना चाहते थे कि आखिर वो कौन लड़का है जिससे हिना मिलने जाती है। फिर हमें पास का सीन दिखाया जाता है कि उन्होंने आखिर क्या प्लान करा था। फूमियो ने उन लोगों को आइडिया दिया था कि तुम लोग हिना का पीछा करो और जैसे ही वो उस लड़के से मिले तुम लोग उस पर धावा बोल देना। प्रेजेंट सीन आता है जहाँ नात्सुओ रुई से कह रहा होता है कि अब बहुत देर हो गई है, हमें घर जाना चाहिए। तो रुई अपने बैग से खाने की चीज़ें निकाल लेती है। हिना वहाँ से जाने लगती है और नात्सुओ और रुई उसका पीछा करते हैं। हिना बियर पीने के लिए एक बार में चली जाती है। उन दोनों को लगता है कि लड़का शायद इससे मिलने यहीं आएगा। हिना बियर पर बियर पिए जा रही थी। नात्सुओ वहाँ खड़ा खड़ा सोच रहा होता है कि आखिर वो लड़का कौन है जिसे हिना पसंद करती है। दूसरी तरफ रुई वहीं बेंच पर सो जाती है। जब वो उठती है तो पूछती है कि क्या वो लड़का आया। तो नात्सुओ कहता है कि वो अभी तक तो नहीं आया। हिना 4 घंटे से लगातार पीते जा रही थी। शॉपकीपर तक उसे रोकने को कह देता है। नात्सुओ भी परेशान होने लगता है और सोचता है कि शायद वो आज नहीं मिलेंगे। रुई बोलती है कि जितना मुझे याद है जब मैं उस दिन उसके रूम में गई थी तो मैंने लिखा देखा था कि वो आज मिलेंगे। शॉपकीपर हिना को हाथ लगाने की कोशिश करता है इसलिए वो वहाँ से भाग जाती है। नात्सुओ को लगा कि वो उस लड़के से मिलने जा रही है। हिना बहुत तेज भाग रही थी। नात्सुओ कहता है कि अब उसको फॉलो करना मुश्किल हो रहा है। हिना एक स्टोर की तरफ भागती है और वो एक शो देखने जाती है। फिर वो कुछ लड़कों को शो के लिए थैंक्स बोल रही होती है। नात्सुओ पीछे खड़ा होकर ये सब देख रहा था। अगले दिन फूमियो भी उनके साथ दिखाया जाता है और वो उनसे पूछता है कि अभी तक कुछ पता लगा। तो वो बोलते हैं कि फिलहाल तो वो किसी से नहीं मिली है। अगले सीन में दिखाया जाता है कि हिना बहुत देर से किसी का वेट कर रही थी। थोड़ी देर में एक लड़की वहाँ आ जाती है। तो नात्सुओ पूछता है कि क्या इसका रिलेशनशिप एक लड़की के साथ है। तो फूमियो कहता है कि ये नहीं हो सकता, वो उसकी स्टूडेंट है और उसे कुछ पूछने आई है। नात्सुओ थोड़ा मायूस होने लगता है इसलिए उसका दोस्त बताता है कि मेरे पास एक और प्लान है। हमें दिखाया जाता है कि जब हिना नहा रही थी तब नात्सुओ और रुई उसका फ़ोन चुरा लेते हैं। नात्सुओ रुई को बोलता है कि उस लड़के को कॉल करो और बिल्कुल हिना की आवाज़ में बात करना ताकि उसको शक ना हो। इससे हमें पता लग जाए कि आखिर वो है कौन। रुई सोच रही होती है कि वो उसे बात क्या करेगी पर वो उसे कॉल कर देती है। सामने से जब वो बोलता है तो रुई डर के मारे कॉल काट देती है। वो बहुत ज़्यादा घबरा गई थी। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो उसे बात क्या करे। फिर वो लड़का उसे कॉल बैक करता है और पूछता है कि क्या तुम ठीक तो हो। रुई फिर से कॉल काट देती है। नात्सुओ से पूछते कि क्या हुआ। तो रुई बोलती है ये मुझसे नहीं हो पाएगा, ये बहुत मुश्किल काम है। फिर वो दोनों फूमियो के बार में जाते हैं। नात्सुओ फूमियो से माफ़ी मांगता है क्योंकि वो ये काम नहीं कर पाएगा। वो बोलता है कि हमें कभी पता नहीं लग पाएगा कि हिना का बॉयफ्रेंड कौन है। फिर फूमियो का बॉस भी वहाँ आ जाता है। फूमियो उसको ये सब बताता है तो वो बोलता है कि मुझे ये सब बहुत इंटरेस्टिंग लग रहा है, क्या तुम मुझे इसकी डिटेल्स बता सकते हो। नात्सुओ उनसे हेल्प मांगता है कि आप कोई अच्छा सा आइडिया बताइए। ये सब बातें चली रही होती है कि उधर हिना उस लड़के के साथ उसी बार में आ जाती है। वो लड़का उन्हें देखकर पूछता है कि क्या ये तुम्हारे स्टूडेंट्स हैं। तो वो बताती है कि मेरे छोटे भाई बहन हैं, हमारे पेरेंट्स शादी करने वाले